स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चेंज इनटू इंटरोगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए रुको, शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो ही आप उसको सही तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। अब इंटरोगेटिव में चेंज करने का सबसे आसान तरीका यानी कि सबसे आसान ट्रिक जान लेते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलने के लिए सेंटेंस को पहचानने के बाद आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर को याद रखना है कि सेंटेंस जब आप चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में, तो स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव जो बनेगा उसकी स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब की। इस बात को आप याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को आपको सबसे पहले यूज करना है। ठीक है, अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है वो भी जान लेते हैं। तो पहला काम आप तो ये करना है कि आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंस में दी गई है तो आप वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख देंगे। और कुछ हेल्पिंग वर्ब छुपी होती हैं जो नजर नहीं आती हैं, तो उनमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में लिखना है। देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आपको वर्ब का यूज करना है, यानी कि मेन वर्ब इसके बाद आएगी। ठीक है, अब जब भी आप हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाएंगे तो आपको 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा, मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, मस्ट है, इसको आपको जरूर लगाना है। तो क्या थी ट्रिक हमारी, उसको एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी तो ज्यादा आसान होगा। अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब जो छुपी रहती है वो आपको यहाँ पे पहचान के लिखना है। देन सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब का यूज करना है यानी कि मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड है तो इसके बाद लिखेंगे, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इनको समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही गोज टू मार्केट। अब इसको हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब देखिए, ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और गोज क्या है, यहाँ पे वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें छिपी हुई है, वो आपको पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का है। देखो बच्चों, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब छुपी है वो डज छुपी हुई है। कौन सी छुपी हुई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज छुपी हुई है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा ही है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो डज यूज होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब छुपी है वो डज है, तो यानी कि अब आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो डज से होगी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डज, तो स्टार्टिंग में आपको लिख लेना है डज। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम ही लिखेंगे, डज ही। और अब इसके बाद आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने खुद से लगाई है, तो अब इसके बाद सिर्फ V1 लिखा जाएगा, तो डज ही गो आएगा, एस इसमें से हट जाएगा, डज ही गो। इसके बाद आप लिख दीजिएगा टू, और लास्ट में हम लिख देंगे मार्केट। तो डज ही गो टू मार्केट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस ये हमारा राइट आंसर हुआ, डज ही गो टू मार्केट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। इसको भी हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए पहले देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें दे मिला, इसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे प्ले देखने को मिली। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, यानी इसमें नहीं दिख रही, तो हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। अब प्ले लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू छुपी हुई है, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाता है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। तो अब हमारे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो डू से होगी। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे डू, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, डू दे। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे प्ले। देन क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड का डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, ये हमारा राइट आंसर बना। क्या बना, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, ये राइट आंसर है।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही वेंट टू भोपाल। इसको भी चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में। अब सेंटेंस कौन सा है? ये हमारा पास्ट का है। देखो वेंट जो लिखा हुआ है गो की सेकंड फॉर्म है, और वी टू पूरी इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनेट में यूज होती है। इसके अलावा कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है वो डिड है, बिकॉज पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो अब हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो डिड से होगी। पहले हम लिखेंगे डिड, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, डिड ही, और अब इस वेंट को हम गो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो डिड ही गो, इसके बाद हम लिखेंगे टू भोपाल, डिड ही गो टू भोपाल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना डिड ही वेंट टू भोपाल नहीं हो सकता है, ऐसा मत करना। डिड ही वेंट टू नहीं होगा, क्योंकि डिड ही गो टू होगा, बिकॉज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो डिड ही गो टू भोपाल, ये राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ही सा अ मूवी यस्टरडे। इसको पहचानिए, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर भी मेन वर्ब सा है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है। तो ये सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल रही है सा। तो सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट का है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी छुपी है? डेड छुपी है, तो ये डेड से बनेगा। वही स्टार्टिंग करना है हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले हम लिखेंगे डेड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सा को चेंज कर देंगे सी में, इसकी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डिड ही सी अ मूवी यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड ही सी अ मूवी यस्टरडे, ये राइट होगा। देखो एक बात बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ, जब भी हेल्पिंग वर्ब हम खुद से लगाते हैं, यानी कि खुद से हम या तो डू लगा रहे हैं, या डज लगा रहे हैं, या डिड लगा रहे हैं, इसके साथ 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यानी कि सब्जेक्ट के बाद अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जब जब मेन वर्ब, सॉरी, जब जब हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड हमें खुद से लगाने की नीड होती है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। बस इस पॉइंट को आप लिख लो, कहीं काम में आएगा। तो क्या था हमारा राइट आंसर? डिड ही सी अ मूवी यस्टरडे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो भी है ही डज इज होमवर्क ऑन टाइम। इसको इंटरव्यू में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मेन वर्ब है, क्योंकि डज मतलब होता है करना। ईएस यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज ही छुपी है। ये अभी देखने को मिल रही है, ये मेन वर्ब है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है वो डज छुपी हुई है, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डज, डज, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और अब इसमें से ईएस हटाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे डू। डज ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, रामू शट द डोर यस्टरडे। ये सेंटेंस भी पास्ट का है, बिकॉज यस्टरडे पास्ट में ही यूज होता है, और यहाँ पे शट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि एस नहीं लगा है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड छुपी है, तो बनेगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा रामू शट द डोर यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड रामू शट द डोर यस्टरडे, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल गो टू मुंबई। अब यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी मेन वर्ब है। तो अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल गई, जो कि विल है। अब जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है, तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अब इसको इंटेग्रेट में चेंज करने के लिए बस प्लेस चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आ जाएंगे, तो विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो विल ही गो टू मुंबई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू मुंबई और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज टेकन टी। इसमें भी देखिए ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज देखने को मिल रही है। तो ही हैज टेकन टी को हमें इंटेग्रेट में बदलना है, तो बस प्लेस चेंज कर दो, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा। तो हैज ही टेकन टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हैज ही टेकन टी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट। इसको इंटेग्रेट में बदलते हैं। तो डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डिड लगेगी, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। डिड, सब्जेक्ट यू, डिड यू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे डू, देन इट। डिड यू डू इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। पहले जो हमने यूज करी वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो यूज करी वो मेन वर्ब है। डिड की फर्स्ट फॉर्म हमने डू लिख दी, डिड ही डू इट। अब एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, मोहन कॉट द बर्ड। इसको चेंज करते हैं। मोहन सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट का है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। तो पहले लिखेंगे डिड,
सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, कॉट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कैच द बर्ड, डिड मोहन कैच द बर्ड, लास्ट में क्वेश्चन। अब इसमें डिड मोहन काट द बर्ड नहीं हो सकता है, ये गलती मत करना, डिड मोहन कैच द बर्ड राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस तरह से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। यूएस डायरेक्टेड में अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाने का आता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो से ही पूछे जाते हैं। 99% क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती, हेल्पिंग वर्ब छुपी होती है और हेल्पिंग वर्ब हमें खुद से लगाना होता है। देखो बाकी में हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलती है तो वो तो बहुत ज्यादा इजी होता है, प्लेस चेंज करना होता है, बाकी कोई कलाकारी नहीं करना होती, इसलिए इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ही बनते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है और आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना होती है और सही हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होती है। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब तक हमारी वीडियोस को पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलता रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।